पिछले कुछ सीजन से देखने को मिल रहा है कि भिंडी की खेती जो है लगातार प्रॉफिटेबल खेती साबित हो रही है किसान साथियों। सबसे पहले इसमें मेजर पॉइंट यह रहता है कि इसमें जो लागत है वह बहुत ही कम रहता है और कुछ सीजन से जो है किसान साथियों इसका जो रेट है उसमें बहुत ही बेहतरीन बढ़ोतरी मतलब एक समतल रेट देखने को मिलती है, जिससे प्रॉफिट जो है बहुत हद तक ज़्यादा हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से किसान साथियों आप भिंडी की खेती कब और कैसे कर सकते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं और डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं किसान साथियों कि मिट्टी किस तरीके से होना चाहिए, खेत की तैयारी किस तरीके से करना है, उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है ले सकते हैं, बीज दर और उपचार किस तरीके से करना है, बुआई का सही तरीका सही विधि क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करना है, कौन कौन से रोग आपको देखने को मिलने वाला है, तुड़ाई आपका जो है कितने दिन में स्टार्ट हो जाता है, उत्पादन आप कितना ले सकते हैं, किस तरीके से आप ज़्यादा उत्पादन निकाल के ला सकते हैं, प्रॉफिट कितना हो सकता है किसान साथियों, लागत कितना हो सकता है और जो शुद्ध मुनाफा है वह कितना हो सकता है। इन सभी चीज़ों पर आज हम पूरा ए टू जेड संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले अगर हम मिट्टी की बात करें किसान साथियों तो मिट्टी आप लगभग सभी प्रकार का जो उपजाऊ मिट्टी है उस पर आप जो भिंडी की खेती वह सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं, जिसका पीएच मान किसान साथियों 6 से 7.5 के बीच में हो, उसमें आप बहुत ही बेहतरीन जो उत्पादन है वह लेकर आ सकते हैं। खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो आपको 1 से 2 बार गहरी जुताई कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहे तो 2 से 3 ट्रॉली अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। नहीं डालते हैं वैसे परिस्थिति पर आप बेड तैयारी के बाद आप डाल सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद अच्छी तरीके से आपको रोटावेटर चला देना है। रोटावेटर चलाने के बाद आप जो बेड है वह बना सकते हैं। बेड आपको कितना फीट का रखना है किसान साथियों, तो बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट रखना है। 3 फीट आपको बेड से बेड की दूरी रखना है। बेड का हाइट जो है 1 फीट रखना है और जो बेड का चौड़ाई है वह आपको 2 फीट रखना है। इस तरीके से आप जो बेड है वह तैयार कर सकते हैं। बेड तैयार करने के बाद जो है किसान साथियों आपको बेसल भरना बेहद ज़रूरी है। तो बेसल आप जो है जैविक तरीके से ही भरें। आप जो गोबर की खाद है 2 से 3 ट्राली उसको ले सकते हैं। साथ में आप जो 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट है उसको इन सभी को जो है मिक्स कर दे किसान साथियों। मिक्स करने के बाद आप जो बेड है उस पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरा बेड में डाल सकते हैं। उसके बाद हल्की हल्की उसमें मिट्टी डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से सिंचाई कर बेड को गीला कर ले। वैरायटी के ऊपर अगर हम बात करें किसान साथियों, वैरायटी बहुत सारी है तो आप अपने क्षेत्र का उन्नत वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। वैसे मैं भी कुछ उन्नत वैरायटी का नाम आपको बता देता हूं, उनमें से भी आप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पर है महको की माही 28, बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देती है किसान साथियों। पहला जो तोड़ाई है वह लगभग 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाता है। फल का रंग हरा और लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर होता है। यह वैरायटी भी जो है बहुत ही बढ़िया उत्पादन देता है किसान साथियों। दूसरा जो हमारा वैरायटी है वह है एडवांटा का राधिका, जो कि आप हर सीजन में आप यह वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो किसान है राधिका भिंडी के साथ ही भिंडी की खेती करना पसंद करता है। इसका जो पहला तोड़ाई है किसान साथियों वह लगभग 40 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाती है। फल का रंग जो है हरा होता है। क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलती है किसान साथियों। इसका जो डिमांड है वह मार्केट में बहुत ही बेहतरीन होता है। साइज़ बहुत बेहतरीन आता है। साइज़ बड़ा होने के साथ इसमें कोमलपन मुलायमपन बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। इस वजह से इसका जो डिमांड है वह मार्केट में बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। उन्नत वैरायटी है किसान साथियों, हाइब्रिड वैरायटी है। बेस्ट उत्पादन के लिए यह वैरायटी जाना जाता है। तीसरा और हमारा आखिरी वैरायटी है किसान साथियों नामधारी का NS 862। यह भी वैरायटी जो है एक बेहतरीन उत्पादन के लिए जाना जाता है, माना जाता है। पहला इसका जो तोड़ाई है वह लगभग 45 से 50 दिन 55 दिन में स्टार्ट हो जाता है। तो आप यह वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। बीज आपको कितना लगने वाला है किसान साथियों, तो प्रति एकड़ बीज जो है अगर आप हाइब्रिड बीज का चुनाव करते हैं तो आपको 1 से 1.5 kg बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। बीज को उपचार करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो सके और आपको आगे ज़्यादा दिक्कत देखने को न मिले। तो आप जो है किसान साथियों कैस्केड जो कि स्वाल कंपनी का आता है उससे आप जो बीज है उसको उपचारित कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन फंगीसाइड आता है साफ या फिर स्वाल कंपनी का टर्फ आप उससे भी जो है उपचारित कर सकते हैं। बीज सूख जाने के बाद आप जो प्लांटेशन है वह कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी किसान साथियों आपको 1 से 1.5 फीट रखना है और एक बेड पर आपको 2 लाइन से बुआई करना है। ध्यान यही रखना है कि बेड से बेड की दूरी आपको 3 फीट रखना है, नहीं तो आगे आपको स्प्रे
खाद देने, हार्वेस्टिंग करने और अन्य जो कार्य है वह करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एक बेड पर 2 लाइन से ही बुआई करना है। 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको बुआई करना है किसान साथियों, और बुआई जो है पर्याप्त नमी पर करना है, या फिर बुआई करने के बाद आपको तुरंत सिंचाई कर देना है किसान साथियों। सिंचाई आपको 5 से 6 दिनों में आपको करते रहना चाहिए। आपके भूमि के नमी के हिसाब से, जिस तरीके से नमी हो उस तरीके से। स्टार्टिंग के समय पर जो है किसान साथियों कीट पतंगों की आपको समस्या देखने को मिल सकती है, तो स्टार्टिंग पर आप जो है क्लोरो का आप स्प्रे कर सकते हैं। हल्का फुल्का फंगस की समस्या देखने को मिल रही है, वैसे तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो आप जो साफ फंगीसाइड है ये दोनों को मिक्स कर कर जो स्प्रे है वह कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग पर उतना ज़्यादा कुछ समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। खरपतवार नियंत्रण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। खरपतवार मुक्त रखना अपने फसल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप जो है किसान साथियों भूमि की तैयारी कर रहे हैं, उस समय पर सिंचाई करने के बाद आपको खरपतवार उगने का वेट करना है। उसके बाद पैराक्वाट का आप पूरे प्लॉट पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पूरा खरपतवार है वह मुक्त हो जाए। उसके बाद आप जो प्लांटेशन है वह कर सकते हैं। अगर आप प्लांटेशन कर दिए हैं उसके बाद खरपतवार का नियंत्रण आपको जो है किसान साथियों हाथों से ही करना चाहिए। आपको हर्बिसाइड का स्प्रे बार बार नहीं करना चाहिए। आपको लेबर की मदद से हाथों से ही निंदाई कुराई समय समय पर करते रहना चाहिए। आपको 2 से 3 बार खरपतवार निकालने की आवश्यकता पड़ने वाली है किसान साथियों। रोगों के ऊपर अगर हम बात करें किसान साथियों, तो रोग जो है भिंडी की फसल में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। आपको जो है स्टार्टिंग के समय पर जो कीट पतंगों की मैंने बात की, उसके बाद किसान साथियों आपको रस चूसक कीटों पर ही ध्यान देना है। उसका आपको एक शेड्यूल बनाकर रखना है किसान साथियों। हफ्ते 10 दिन में आपका जो एक रस चूसक कीट है उसके लिए आपको एक स्प्रे पड़ना है, मतलब पड़ना है हफ्ते 10 दिन में। तो उसके लिए किसान साथियों आप जो है चेंज कर स्प्रे कर सकते हैं। पहले आपने जो है इमीडा का स्प्रे कर दिया, उसके बाद आप जो थैमाथोक्सम है उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप पैमाना पेगासस का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से आप चेंज कर आप हर राउंड में अलग जो ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है उसका आपको जो है स्प्रे करते रहना चाहिए किसान साथियों। जैसे कि मैंने 3 दवाई बताई किसान साथी, तीनों का आप स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद आप फिर से वही जो इमीडा है उसका स्प्रे कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको स्प्रे जो रस चूसक कीटों है उसके लिए आपको करना चाहिए। लीफ कर्ल की आपको जो समस्या है वह देखने को मिल सकती है किसान साथियों वायरस के लिए। तो वायरस के लिए जैसे ही आपको 1-2 पौधे देखने को मिले आपको उखाड़ कर बाहर ही फेंक देना चाहिए। जैसे ही आपको कुछ पौधों में देखने को मिले उस समय पर आप जो है वायरस के लिए आप जो वायरसन का जो है स्प्रे कर सकते हैं, प्रोवेंटाल का आप स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में काफ़ी सारी जो दवाई हैं वह अवेलेबल है, जो कि वायरस के प्रति बहुत ही बेहतरीन कारगर साबित होती है। अगर आप प्रिवेंटिव में 1-2 पौधे में ही देखने को मिल रही है, वैसे परिस्थिति पर अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं किसान साथियों। कीटों के लिए जो है किसान साथियों कीटों की समस्या बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो उसके लिए आप इमामेक्टिन का आप स्प्रे कर सकते हैं, कोराइजन का आप स्प्रे कर सकते हैं। इन सभी को जो है आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ज़्यादा रोग और समस्या जो है देखने को नहीं मिलती किसान साथियों। अलग अलग वैरायटी के हिसाब से किसान साथियों 45 से 50 दिन, 55-60 दिनों में आपका जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ खेती करते हैं तो 6 से 8 महीने आप भिंडी की खेती को आराम से चला सकते हैं किसान साथियों। भिंडी को जो है आप प्रति एकड़ के हिसाब से बात करें किसान साथियों तो 200 से 250 क्विंटल आप आसानी के साथ उत्पादन निकाल के ला सकते हैं। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट के साथ खेती कर रहे हैं, अच्छे शेड्यूल खाद शेड्यूल रख रहे हैं, तो वैसे में आप ज़्यादा भी उत्पादन निकाल के ला सकते हैं किसान साथियों। लागत की अगर हम बात करें किसान साथियों तो प्रति एकड़ आपको 15 से 20 हज़ार के आसपास ही आपको जो लागत है वह आने वाला है, अगर आप एक शेड्यूल के साथ खेती कर रहे हैं वैसे परिस्थिति में। वैसे तो किसान साथियों भिंडी का रेट अभी लगातार 15 से 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये देखने को मिल रहा है। अगर एवरेज 20 रुपया भी थोक मंडी भाव आपको देखने को मिल जाता है किसान साथियों, और जो आपका उत्पादन है 200 से 250 क्विंटल आ जाता है, तो आप आसानी से 4 से 5 लाख की कमाई कर सकते हैं। अगर रेट कम रहता है, 10 रुपये भी रह जाता है किसान साथियों, फिर भी आप 2 से 3 लाख की कमाई आसानी के साथ भिंडी की खेती से कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान साथियों आज की इस वीडियो में आपको भिंडी की खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी देखने को मिला हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे। आगे भी इसी तरीके से जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।